बाप दादा वर्तमान समय हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए आए हैं, तो इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे स्मृति में लाओ, अनादि रूप में भी आप शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्माएं थी। और सृष्टि के आदि में भी बाबा बार बार कहते हैं जो मैंने श्रेष्ठ रचना रची उसमें भी आप अति 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 श्रेष्ठ आत्मा हो। आपका गायन क्या है? सदा स्मृति में लाओ कि मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, ऐसी मैं पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, मैं आत्मा बाबा के नैनों में निवास करने वाली हूं। बाप मुझे कितना प्यार करते हैं। और विश्व का राज्य भाग्य जब मैंने किया तो सारी जितनी भी प्रजा थी मेरे को अपने नैनों पर रखती थी। प्रकृति मेरी दासी थी। हजूर, प्रकृति कहती थी हजूर मेरे लिए कुछ सेवा। पशु पक्षी मुझे प्यार करते थे। यहां तक कि प्रकृति भी जब हवा चलती है तो उसके पत्तों की इतनी आवाज आती है कि जैसे कोई शहनाइयां बज रही हों। पांव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी थी। ऐसी मैं पवित्र आत्मा हूं जिसको बाबा ने इतना वरदानों से भरपूर किया। और भक्ति काल में भी मेरी ही पूजा हो रही है, मेरा ही कीर्तन हो रहा है। भक्त जन मुझे खिला करके खुश होते हैं, खुद नहीं खाते, खुद भूखे रहेंगे, व्रत रखेंगे, लेकिन मुझे इष्ट देव समझ करके आज तक भी मेरी कितनी पूजा हो रही है। ऐसा किससे बनाया? वाह रे मेरे बाबा, वाह वाह बाबा, कमाल है आपकी। आप इतना ऊंच बना देते हो, अपने से भी ऊंच बना देते हो। जो बाप कहते हैं मेरी तो सिंगल रूप में पूजा होती है, तुम्हारी डबल रूप में पूजा होती है। तो रोम रोम में इन बातों को अनुभव करके रोम रोम में खुशी होनी चाहिए। सब कुछ तो पा लिया है आपको पाने के बाद। मैं संपूर्ण संतुष्ट आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। तभी कहा तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा। जब तुझको, अरे सुख का सागर, प्रेम का सागर ही मेरा हो गया, बाकी रहा ही क्या? आनंद का सागर मेरा है। तो जिस आत्मा का आनंद का सागर ही जिसका होगा, उसके रोम रोम में आनंद नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। चुपके ऐसी किरण आती है जो राह दिखाकर चली जाती है, भरते हुए किसी ने न देखा लेकिन झोली भर जाती है। एक बार कहा प्यारे बाबा जन्म जन्म का प्यार मिला, एक कदम बढ़ाया तेरी राहों में तो युग युगांतर का साथ मिला। ऐसी ममता, ऐसी वरदानों से हमें बाबा झोली भर देते हैं। वर्तमान समय माता पिता भाई बहन सखा सारे संबंधों का बाबा हमको संपूर्ण रस और प्यार देता है। इतना दुलार माँ की ममता हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। देखो भगवान हमें, हम आत्माओं को ही मनुष्यों ने भगवान समझ लिया। इतना बाबा ने हमें भाग्य बनाया। कितनी कमाल है बाबा की। खुद हमारे अंदर प्रकट होकर के प्रत्यक्ष हमें प्रत्यक्ष करता है। जैसे हम धूप में जाते हैं तो सूर्य की चमक हमारे ऊपर पड़ती है तो चेहरा कैसे चमकदार दिखाई देता है। ऐसे ही बाबा सारे गुण हमारे में भर करके, गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त,
धारणा मूर्त बनाता है। तो ऐसी प्राप्ति का समय अभी है, और बाबा को पाकर के भी हम खुश नहीं रह सकते हैं, तो बताओ संसार में क्या मिलेगा जो हम खुश होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा, कुछ स्थूल साधन ना होते भी कहते मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि ईश्वर परम पिता परमात्मा जो सारे सृष्टि का रचयिता है, वो मेरे नैनों में है, मेरी बुद्धि में है, मेरी मुट्ठी में है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं इतने पद्मा पदम सौभाग्य, पदम से भी आगे ज्यादा देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। तो अपनी खुश नसीबी का ध्यान करो, महसूस करो, चेहरा दिखाए वाह इनको कुछ मिला है। तो बाबा तो कहते हैं बच्चे, तुम जितनी आत्मिक स्थिति में टिकोगे उतने हल्के रहोगे। देखा जाए तो आत्मिक स्थिति ही वास्तव में संपूर्ण पवित्रता है, क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में आते हैं, जहाँ ज्योति है, जलती है, क्या अंधकार का नाम निशान रह सकता है? अब बताओ। तो जहाँ आत्मिक स्थिति है वहां कोई विकार टिक ही नहीं सकता। संपूर्ण पवित्रता ही आत्मिक स्थिति है। तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में ही आत्मा के सातों गुण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी सत्यता क्या है? मैं आत्मा हूं। जहां आत्मिक स्थिति आई वह सारी सत्यता होती है, सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बार बार कहते हैं तुम देही अभिमानी बनो। तो निराकारी स्थिति में रहने कारण हम प्रभु प्रिय बनते हैं, प्रभु से हमारी सारी झोली भर जाती है। तो बाबा ये सारे वरदान वर्तमान समय हमें दे रहे हैं। संसार का सबसे बड़ा सत्य ज्ञान बाबा ने हमें दिया, तीनों लोकों का ज्ञान दिया। कल बाबा ने कहा चाहे वो सूर्य चांद तारागण तक जाते हैं, अच्छा मिला क्या? क्या प्राप्ति हुई? वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, सब कुछ। और हम तो बाबा कहते हैं तुम तो सारे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और इस नई दुनिया के भी मालिक बनते हो। तुम्हारे रोम रोम में खुशी, आनंद, सुख की लहरें हैं। तो ये जीवन कितनी अनमोल है। खुशियों के डमरू बजने चाहिए, बाजा बजना चाहिए। वहां रे मैं, वहां मेरा बाबा, वहां ड्रामा, वहां मेरा भाग्य। और क्या चाहिए? इसलिए बाबा कहते हैं महसूस करो बच्चे, फील करो तुम्हें कौन मिला है। स्वयं विधाता तुम पर बार बार वारी जाता है, कुर्बान जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिव आया, तो भगवान भी हमें देख देख, हमारा चेहरा देख देख के बाबा का भी मन पुलकित होता है। ऐसा महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बनाने के लिए बाप स्वयं आए हैं। किसी धर्मपिता को नहीं भेजा, किसी महात्मा, स्वयं आए। हमारा पालनहार, हमारा शिक्षक, हमारा सदगुरु, हमारा खिवैया, हमारा विधाता, सब कुछ बाप है। तो हम कितनी खुशनसीब आत्मा। इसलिए इन बातों की गहराई में जाओगे, जितना बाबा को याद में खो जाओगे, अनेकों रत्न। इसलिए बाबा कहते हैं संसार में भी कहा जाता है जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं अभागा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तो जितनी बाबा की प्यार में खो जाओगे, देखो प्राप्ति है प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति।